स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। आज जो है मैं इस 20 ऑक्टोपैड की स्विच की कुछ जानकारियाँ और इसका जो है कुछ ओवरव्यू बताने वाला हूँ और इसकी जो है कुछ अच्छाइयाँ और ख़राबियों को भी जो है मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले मैं जो है इसके इस पीछे को बताना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें अच्छे से दिख रहा हो। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो इधर जो है सबसे पहले मिलेगा ऑन ऑफ करने का स्विच, ये खिसकाने वाला दिया है इस ऑक्टोपैड में। और ये नीचे जो है इसका मिलेगा इस वायर को होल्ड करने के लिए। और ये जो है सेम 20 की तरह ही लगभग डिजाइन दिया गया है हल्का सा। इधर 20 में इधर रोलैंड लिखा हुआ था लेकिन इस पे नहीं है। चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। और ये है डीसी इन करने के लिए सॉकेट। और इसके बाद मिलेगा फुट स्विच का पोर्ट। और यहाँ पर जो है 2 मिडी इन और आउट करने का पोर्ट दिया गया है जो कि 5 पिन मिडी इन और आउट है। मेरे ख्याल से 30 की तरह ही जो है इसमें यूएसबी मिडी का भी पोर्ट देना चाहिए था, जिससे कि हम जो है कम से कम खर्च में अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन इसके लिए जो है हमें एक मिडी पोर्ट अलग से ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि यूएसबी मिडी करने के लिए। इस ऑक्टोपैड में जो है एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट 4 दिए गए हैं। 20x में भी 4 दिया गया था, 30 में भी 4 और एक अलग से हाई हेड कंट्रोल का दिया गया था। तो इसमें भी जो है हाई हेड कंट्रोल का अलग से दिया गया है। लेकिन 20 और 20x में हाई हेड कंट्रोल करने का जो ये एक्स्ट्रा पोर्ट दिया गया है तो ये जो है नहीं था। ये इन्हीं में से एक में जोड़ दिया गया था और उसके लिए इस तरीके का खिसकाने वाला स्विच दे दिया गया था, जिसकी मदद से जो है हम हाई हेड कंट्रोल का ऑप्शन वहाँ से ले सकते थे। इसमें जो है एक ये ताले का सिंबल है, इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दर्शाता है कि इसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से अभी लॉक है करके। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो है यूएसबी मेमोरी का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है हम पेन ड्राइव या यूएसबी को डाल के इसका जो किट है या फिर बैकअप है तो उसे हम आसानी से सेव और लोड कर सकते हैं। अब इसके बाद मिलेगा मिक्स साइन का फंक्शन, जो कि 20x में भी था। तो 20x में जो है ये छोटे साइज़ का था, जो हम मोबाइल जैक लगाते हैं उस टाइप का मेरे ख्याल से। और जो फ़ोन का ऑप्शन था यहाँ देख सकते हैं, तो ये भी 20x में छोटा था। ये छोटा था ये जान रहा हूँ, लेकिन ये भी था कि नहीं उतना याद नहीं है, सॉरी। अब इसके बाद है मिक्स इन के बाद लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट या मोनो दिया गया है, ये यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है। तो हम जो है जनरली सिंगल जैक यूज करते हैं तो लेफ्ट में ही लगाते हैं, जिससे कि लेफ्ट और राइट दोनों ही पोर्ट का साउंड एक साथ आए करके। और ये रहा इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने का नॉब। मेरे ख्याल से इसमें जो है 2 देना चाहिए था वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि 30 में है। जिससे होता क्या कि हम मास्टर का साउंड अलग से कंट्रोल कर सकते थे और फ़ोन का अलग से। इसको लगा देता हूँ मैं। और साइड भी देखें तो ठीक ही है, इसका उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आप इसका लुक तरीके से देखना चाहते हैं तो। इसमें बताना चाहूँगा कि जो इधर नीचे है और ये साइड, तो ये दोनों जो है इधर का जो साइड है ये तरीके से कंपनी द्वारा नहीं ढका गया है, यानी कि दोनों बॉडी जो है तरीके से नहीं बना है। ये थोड़ा अजीब लगा। अब इसका जो बॉडी की बात करें तो बहुत ही हेवी है और ये जो है 20x से बहुत वज़नदार है। और इनकी पेट की बात करें तो ये 30 की तरह हिलते हैं, लेकिन 30 के जितना ये मुलायम नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन 20x और 20 से अच्छा है, बेटर है। और इसमें जो है आपको टच सेंसिटिव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसका जो लुक है मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा, बस इधर का साइड थोड़ा गड़बड़ हुआ। इसमें कुछ कुछ फंक्शन और देने चाहिए थे। तो
उनको नहीं दिया गया है। अगर उनको दिया गया होता तो और भी ये अच्छा होता है। इसमें जो है ब्लैक का ये स्टिकर लगा हुआ है और इसमें जो है स्विच का जमाव भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए इन स्विच की जानकारियाँ हम लेते हैं। ये जो दो बड़े स्विच हैं तो इनकी मदद से जो है पेज को हम आगे पीछे करते हैं। और इधर देखें तो ये किट या लॉक का स्विच है। तो जब हम किसी किट पर प्ले कर रहे हैं, उसे हमें लॉक करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस किट को प्रेस कर देते हैं तो वो किट लॉक हो जाते हैं, फिर कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। जब आपको वापस से वहीं पर आना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस की किट को प्रेस करेंगे तो फिर से वही चालू हो जाता है। मैं ऑन करता हूँ एक बार इसको। जैसे कि मुझे इस किट को लॉक करना है तो क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस किट। ये पैनल पूरी तरीके से लॉक हो गया, ये कुछ भी काम नहीं करता है, देखिए। और इसे वापस से नॉर्मल करने के लिए ये इसमें जो है दो डिस्प्ले दिया गया है। तो ये नंबर वाला जो डिस्प्ले है तो इसमें जो है आपको केवल पेज का नंबर दिखेगा कि आप अभी जो है कितने नंबर के पेज में अभी हैं करके। और इसमें जो है आपके सारे फंक्शंस वगैरह दिखेंगे, इसमें भी जो है आपको पेज नंबर दिखाई देगा। और इन दोनों स्विच की मदद से क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। अब शिफ्ट है तो शिफ्ट का यूज जो है हम सिंगल तो नहीं करते, इसका जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज है, अलग अलग बटनों के साथ। अब एग्जिट या साउंड ऑफ, जब साउंड ऑफ करेंगे तो इन दोनों को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये जो फैल रहा है इसको तुरंत बंद करना है तो इस तरीके से ऑफ हो जाता है। और इंटर को जान ही रहे हैं, इंटर करने का स्विच है। और इस ऑक्टोपैड में जो है इंस्ट्रूमेंट में जाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का स्विच है। लेवल के लिए साउंड वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए लेवल का है, पिच के लिए पिच का है। अब ये जो है लेयर, तो मेन लेयर और सब लेयर बैंक ए और बैंक बी के लिए है। तो इसमें जो है हम मेन लेयर और सब लेयर को सिलेक्ट करते हैं। इधर डिस्प्ले तो नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम टाइप को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने जो दो लेयर लिया है और ए और बी बैंक, यानी कि मेन लेयर और सब लेयर, तो उसके टाइप को हम क्या रखेंगे, इसमें दिया गया है मिक्स का दिया है फेड 1 2 स्विच एक्सपेड, इस तरीके से नाम से दिया गया है। तो हम जो है जनरली मिक्स में ही रखते हैं। जब आप कोई भी फंक्शन में रहते हैं और आपको अपने प्लेइंग मोड वाले जो किट मोड है, जहाँ से इन स्विच की मदद से हम पेज चेंज कर लेते हैं, तो उसमें आने के लिए जो है आपको डायरेक्ट किट बटन प्रेस करने की ज़रूरत है। इधर उधर मेनू वगैरह इसमें कुछ नहीं दिया गया है अलग से। और MFX स्विच में जाएंगे तो यहाँ जो है आपको सारे डिले रिवर्ब वगैरह जितने भी इफेक्ट हैं वो देखने को मिलेगा। और एम्बियंस में आपको एम्बियंस इफेक्ट मिलेगा अलग अलग तरीके का, जो कि 30 में है, जो 30 यूज करते हैं वो जानेंगे। और सिस्टम में मिलेगा आपको USB मेमोरी का ऑप्शन, साउंड कंट्रोल का ऑप्शन, इसकी मदद से आप साउंड आउटपुट गेन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद पैड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक्सटर्नल ट्रिगर का ऑप्शन मिलेगा, मिडी का, और ये ऑप्शन का तो ऑप्शन में जो है केवल LED ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए और ऑटो ऑफ करने का फंक्शन दिया गया है। और वर्जन में आएंगे तो केवल इसका ऑक्टोपैड का वर्जन दिखेगा और मिलेगा फैक्ट्री रीसेट। अब ये किट चैन, जो हम किट चैन बनाकर प्ले करते हैं तो वो वही है, ये एडिट भी आप यहीं से कर सकते हैं। अब इसमें है कॉपी या एक्सचेंज, तो आप जो है दो पेड को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहीं से होगा। यहीं से आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे बता देता हूँ मैं बोलकर। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा कॉपी किट का। तो कॉपी किट में क्या होता है कि आप जो है पूरे पेज को कॉपी कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। जो 30 यूज करते हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है 30 की तरह नहीं है कि हमने अभी कॉपी कर लिया और कहीं पर भी जाकर जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है उनकी तरह कहीं पर भी पेस्ट कर दिया, तो इसमें वैसा नहीं है। जैसे इसमें जो है आपको ओल्ड 20 की तरह ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
कि हमें जो है इस नंबर के पेज को जो है इतने नंबर के पेज में उसको कॉपी करना है करके, तभी जो है आप कॉपी कर सकते हैं। यह ना समझिएगा कि हम जो 30 में यूज करते थे उसी तरीके का कॉपी पेस्ट होगा करके। कॉपी किट के बाद आपको कॉपी पैड मिलेगा, सेम उसी तरीके से रहेगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है। एक्सचेंज किट का मिलेगा, जैसे 5 और 6 नंबर पर किट लगा है तो आप चाहते हैं कि 5 का 6 में जाए और 6 का 5 में, तब जो है आप एक्सचेंज किट का यूज करेंगे। और एक्सचेंज पैड, जब आप 1 नंबर और 2 नंबर के पैड के साउंड को अदला बदली करना चाहते हैं तो पैड एक्सचेंज। और एक्सचेंज लेयर, तो एक्सचेंज लेयर किसी एक पैड में काम देगा वो, जैसे कि इसमें 2 साउंड लगा है, एक क्रेस का और एक बेस का, तो आप चाहते हैं कि बेस का साउंड जो सब लेयर में है वो मेन लेयर में आ जाए, तो तब जो है आप एक्सचेंज लेयर का यूज करेंगे। इतना इसमें दिया गया है। और किट कॉमन में जाएंगे तो किट वॉल्यूम, जो हमने अभी पेज बनाया है तो इसका वॉल्यूम आप कम रखना चाहते हैं कि और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ऑक्टोपैड में जो है 127 तक का वॉल्यूम दिया गया है इसमें। तो ये जो है जनरली 100 में रहता है। और इसमें दिया है पेडल हाई हेट वॉल्यूम, तो उधर का पेडल का है, हम यूज़ नहीं करते हैं। और किट टेम्पो, जो आप डिले लगाते हैं तो उसका टेम्पो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। 30 की तरह नहीं है इसमें कि हम जो लाइव स्टेज पे प्ले करते करते डिले को कंट्रोल करते थे, तो जब ऑफ करते थे या फिर वहाँ से हम हट जाते थे तब जो है वो सेव नहीं होता था, लेकिन इसमें जो है सेव हो जाता है। अब इसमें है किट कंप्रेसर, एक डायनामिक इफेक्ट है ये। किट इक्वलाइज़र, ये भी इफेक्ट है। और किट नेम, इसमें जो है किट नेम आप इसी स्विच में आकर जो है कर सकते हैं। किट मिडी, किट रीसेट, यानी कि एक ही किट को आप रीसेट कर सकते हैं, जो कंपनी में आया था सेम वैसा रीसेट हो जाएगा वो। इतना फंक्शन है। अब हमने अदर को बचा दिया था, तो अदर में क्या मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा आपको डीके। डीके के लिए इसमें अलग से स्विच नहीं दिया गया है, सबसे पहले मिलेगा डीके, उसके बाद पेन, आउटपुट यानी कि ड्राई और एमएफएक्स। ड्राई मतलब जो सूखा साउंड, जो हमारा नॉर्मल साउंड है, और एमएफएक्स मतलब जो इफेक्ट का साउंड है। तो आप एमएफएक्स के साउंड को ही प्ले करना चाहते हैं कि जो ओरिजिनल साउंड है आपका और एमएफएक्स है, तो दोनों को, तो वो आपको यहाँ से कंट्रोल वो होगा, जैसे कि हम प्री डिले बोलते थे 20 ऑक्टोपैड में। लेकिन इसमें जो है 20 की तरह नहीं है कि हम जो है एक का साउंड कम कर दिए हैं और एक का ज़्यादा, तो उस तरीके से इसमें नहीं है। इसमें जो है डायरेक्ट हो जाता है, जैसे आपने इसमें 2 साउंड लगाया हुआ है इसमें, तो आप चाहते हैं कि बेस जो है क्रेज के बाद प्ले हो तो वो बाद ही प्ले होगा, और आप चाहते हैं कि क्रेज के साथ बेस का साउंड थोड़ा सा प्ले हो लेकिन जो उसका इफेक्ट का साउंड है वो लाउड प्ले हो, तो इस तरीके का इसमें फंक्शन नहीं दिया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एम एफ एक्स सेलेक्ट करने का है, 1 2 3 4 इस तरह से आप इसमें 3-4 एम एफ एक्स हैं, तो उनका आप सेलेक्ट यहीं से कर सकते हैं। एम एफ एक्स सेंड करने के लिए यहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा। MBS सेंड के लिए भी यहीं से ऑप्शन मिलेगा आपको एक एक पेड के लिए। और लेयर का इक्वलाइज़र मिल जाएगा आपको यहीं से। पेड कंप्रेसर, पेड म्यूट ग्रुप, पेडिंग, एक्सचेंज लेयर, यहाँ से जो है आपको एक्सचेंज लेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है अदर से, और यहाँ से भी मिल जाता है। इसमें जो है और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब आप शिफ्ट के साथ किट को प्रेस करते हैं तो ये किट लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट आल करते हैं, इसको प्ले करते हैं, इसको पुश करते हैं, इन शिफ्ट दबाने के बाद आल इंटर, तो सभी पेड में जो है, मान लीजिए कि आपने इस पेड में एक बेस का साउंड लगाया है, तो जब आप शिफ्ट प्लस आल इंटर कर देंगे, ये सेट आल, तो सभी में जो है वो साउंड लग जाता है। जैसे कि आल इंटर का ऑप्शन जो 30 और 20 ऑक्टोपैड वगैरह में है, तो वही फंक्शन इन दोनों स्विच की मदद से होता है। और शिफ्ट और ये साउंड आपको प्रेस करेंगे तब साउंड ऑफ होता है, ये तो जान ही रहे हैं। जब किट चेन आपको क्रिएट करना होगा तब आपको जो है शिफ्ट प्लस ये किट चेन को प्रेस करना होगा इस तरह से, तब जो है आप यहाँ से सभी में किट चेन बना सकते हैं। तो इस तरीके का था इसका जनरल सा ओवरव्यू। इनमें क्या क्या फंक्शन है उनको मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताने का प्रयास किया है कि
आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए करके। चलिए अब जानते हैं अब इस ऑक्टोपैड की कुछ अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ। तो जनरली देखें तो हर एक प्रोडक्ट में, दुनिया की हर चीज़ में लगभग कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और ख़राबियाँ भी होती ही हैं। अच्छाइयाँ की इसकी बात करें तो इसका लुक बहुत अच्छा है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, इसमें स्विच का जो फंक्शंस दिया गया है बहुत अच्छा है। हालाँकि कुछ कुछ और भी इफ़ेक्ट और फंक्शंस देना चाहिए था कंपनी को। और इसमें जब आप प्ले करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें जो है पैड को लिंक करने का ऑप्शन है। 2 पैड को आप किसी एक पैड पर ही प्ले कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। ऑल ओवर देखें तो लगभग जो है 20 प्रो ऑक्टोपैड वास्तव में जो है बहुत ही एक अच्छा ऑक्टोपैड है। अब चलिए जान लेते हैं इसकी कुछ खराबियाँ। इसमें जो है एक तो USB मोडी का पोर्ट नहीं दिया गया है, और ये जो डिस्प्ले है तो इसका यूज केवल किट नंबर को देखने के लिए दिया गया है। तो उसको जो है इनको थोड़ा अच्छा करना चाहिए था। इनमें जो है कुछ स्विच में जो है लाइट नहीं दिया गया है, कुछ ही स्विच को छोड़कर, तो उनमें भी जो है लाइट देना चाहिए था। और मेरे ख्याल से जो है कंपनी को इस बार इस ऑक्टोपैड में RGB लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए था कि एक स्विच में जो है कई कलर जल सकें। और जैसा कि 10 XPS 10 या 30 में जो उसमें फंक्शंस दिया गया था कि स्विच जो है घूम घूम कर जलते हैं, उसके जो पेड़ होते हैं उसमें, तो इसमें भी जो है उस तरीके का फंक्शंस देना चाहिए था, जिससे कि ये ऑक्टोपैड जो है लुक वाइज बहुत ही अच्छा दिखता। और इसमें जो है हमें कलर सेट करने का भी ऑप्शन देना चाहिए था। जब इसमें RGB LED का यूज किया गया होता तब जो है हम अपने हिसाब से कलर इसमें सेट कर सकते थे। और इसमें जो है पर पैड के लिए अगर इंडिकेटर दे दिए होते 30 की तरह, तो इसका शोभा ही कुछ और होता। और पैड तो ठीक ठाक ही हैं, ये बस थोड़ा सा हार्ड है, हल्का सा। और कंपनी को और भी इसमें कुछ बहुत चीज़ें सुधार करनी थी, जैसे इसके बॉडी को भी थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। खासकर इस साइड को देखें, राइट साइड को, और ये नीचे साइड को, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का जो बॉडी है उसका फैलाव थोड़ा सा बड़ा है, और जो नीचे का बॉडी है उसका फैलाव थोड़ा सा कम है, यानी कि नीचे का बॉडी थोड़ा छोटा है और ऊपर का बड़ा है। तो इस तरीके का इसमें कुछ दिक्कतें हैं। और इसमें एक दो शिकायत मैंने और भी सुना है, और मैंने खुद फेस किया है कि जब मैं दिन में कार्यक्रम कर रहा था, कुछ प्रोग्राम, तब कुछ देर तक पैड पर कुछ भी हलचल ना करने के बाद जो है, जब हम धीरे से कोई साउंड प्ले करना चाहते थे, जैसा कि क्या साउंड है, इन साउंड को, तो मान लीजिए हम अभी प्ले कर रहे थे, तो 10, 15, 20 मिनट कुछ भी हम अटक गए हैं अभी, तो मुझे इस साउंड को अब धीरे से प्ले करना है, तो क्या होता था कि प्ले होता ही नहीं था, यानी कि साउंड आउटपुट यहाँ से होता ही नहीं था। कुछ टाइम बाद जो है वो साउंड आउटपुट करना शुरू करता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इस ऑक्टोपैड में है। और एक क्या है कि ऑटोमेटिक प्ले होता है, ऐसा मैंने सुना है 2-3 लोगों से। मुझे कॉल आया था, 2-3 लोगों ने बताया कि इस ऑक्टोपैड में जो है, जब हम प्रोग्राम में होते हैं तो जब बॉक्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ख़ासकर जब थोड़ा मोड़ा पास रहते हैं, तब जो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है करके। और एक जने बता रहे थे कि जब मैं स्टैंड पर लगाता हूँ ऑक्टोपैड, तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है करके। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा देखने को और सुनने को जो है मिल रहा है। तो ये जो है थोड़ी सी नॉर्मल समस्याएं हैं, उतना तो ज़्यादा मैंने भी आजमाया नहीं है, लेकिन मुझे जितना भी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो है मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से जो है आपको कुछ हेल्प मदद मिला होगा, कुछ जानकारियाँ आपको मिली होंगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए जो है धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर अपने किसी अगले वीडियो में।